नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के हाइट और विड्थ टैग्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये टैग्स कैसे काम करते हैं और जब इन्हें रिलेटिव यूनिट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका व्यवहार कैसे बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कल हम लोग जो देखे थे हाइट एंड विड्थ, वो हम लोग देखे थे फिक्स साइज पिक्सल वाला, है ना। हम लोग का जो हाइट और विड्थ है, तो दो तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। एक तो पिक्सल है और दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव के बारे में भी देखते हैं हम लोग कि रिलेटिव में कैसे काम करेगा ये। तो एक टेबल बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग टेबल का बॉर्डर 1 डालें और विड्थ में 100% लिखें। तो विड्थ 100% का मतलब क्या होता है? आप स्क्रीन जितना भी लंबा चौड़ा हम करते जाएंगे, वो जो टेबल है आपका पूरे स्क्रीन पे रहेगा चौड़ाई में, राइट, जी सर। है ना। तो ये जो है 100% जैसे लिख लिया या 50% लिखेंगे या 70% लिखेंगे, वो क्या हो गया? रिलेटिव हो गया, रिलेटिव टू द स्क्रीन विड्थ। यस। स्क्रीन का जितना विड्थ होगा उसका 100% या उसका 50% या 70% या 80%, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव हो गया ना, जी सर। है ना। तो बेसिकली ये स्क्रीन का 100% या ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसके अंदर में है उसका रिलेटिव होता है। जैसे अभी जो ये टेबल है ये बॉडी के अंदर में है ना, जी। है ना। तो अभी बॉडी तो पूरे में यूज हो रहा है, तो इसलिए ये स्क्रीन का 100% हो गया। ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको, अगर हम किसी डिब में रखेंगे और डिब जो है 50% है, मतलब ये किसी चीज के अगर अंदर रखेंगे, तब अगर हम 100% लिखेंगे, तो वो जो इसका पेरेंट है ना, जिसके अंदर में ये टेबल रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये एडजस्ट होगा। ठीक है। वैसे हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा बात करने से उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब सीएसएस वगैरह करेंगे तो वहाँ पर रिलेटिव और पैरेंट और ये सब के बारे में बात करने से इट विल हेल्प मोर, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के पास और भी ज्यादा कुछ रहेगा करने के लिए। बट स्टिल हम आपको बता रहे हैं कि ये जो रिलेटिव है, ये किसके अंदर में है उसके रिलेटिव होता है। अभी जैसे टेबल है ये बॉडी के अंदर में, ठीक है, तो उसका 100%। ठीक है। अब ये टेबल किसी और चीज के अंदर में होता है, किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर में होता है, जो कि हम लोग कर सकते हैं। कोई जरूरी है कि टेबल जो है हमेशा बॉडी में ही रहे। वो किसी डिब में रह सकता है या किसी और जगह पे हो सकता है। तो एनीवे हम लोग थोड़ा सा और बाद में जब इसका हम लोग सीएसएस वगैरह करेंगे तो और भी ज्यादा हम लोग को इसके बारे में पता चलेगा। फिलहाल यही आप जान लीजिए कि विड्थ में हम लोग रिलेटिवली हम यहाँ पे परसेंटेज देंगे, तो जिसके अंदर में ये रहेगा उसके रिलेटिव, कि उसका 50% या 100%, वो उसका साइज होगा। यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि हम विड्थ को जो है रिलेटिव कर सकते हैं और हाइट को भी, हाइट जो है उसको भी हम रिलेटिव रख सकते हैं, या फिर हम उसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम हाइट को अगर रिलेटिव करेंगे तो क्या होगा? ये इधर से इसका रिलेटिव स्क्रीन के हाइट से रिलेटिव होगा। ठीक है। खैर यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिखा दिए हैं, लेकिन आप लोग हर तरह का परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन करके अलग बनाकर और चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम हाइट यहाँ लिखते हैं 300, तो टेबल में जितना भी आपका हम लोग यहाँ पे रो जो दिए हैं, राइट, तो वो आपका 300 है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे टेबल डालें, बॉर्डर डाल दिए, ये तो ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्शन डाल दिए हैं, जीपी टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिव टेबल रिलेटिव साइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बारे में आप हेडिंग लिखिए। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पे टीआर डालें, टेबल रो, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? 20%। क्या लिखे हैं? 20%। अभी जो ये 20% है, किस चीज का 20% है? तो ये जो पूरा टेबल का साइज जो है ना, पूरा टेबल का साइज कितना, हाइट कितना है? 300। तो उस 300 का 20%। ठीक है। जी। सेकेंड रो जो है उस 300 का 40%। थर्ड रो जो है उस 300 का 40%। देखिए इसलिए वो आधा दिख रहा है, तो ये 40 40 और 20 है। तो टोटल जो हाइट है ये 300 है, टेबल का जो हाइट है वो क्या है? 300 है। उसका 20% क्या हो गया? लगभग 60। तो ये 60 है, और इसका 40% कितना हो जाएगा? 120। ये 120 और ये भी 120।
बात समझ में आया रिलेटिव? तो जैसे टेबल का हाइट उतना है, लेकिन ये जो रो बना है वो टेबल के अंदर में है। यहाँ पे जो हम 20% लिखे हैं, ये स्क्रीन का 20% नहीं है, क्योंकि ये रो जो है ये टेबल के अंदर में है, और टेबल का हाइट टोटल 300 है, और हम रो को बोल रहे हैं 20%, तो ये 20% हो गया इस 300 का 20%। अभी बात समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेबल का विड्थ हम 100% दिए हैं। अब यहाँ पे जब हम रो बना रहे थे, कॉलम बनाए, तो पहला कॉलम टीएच जो डाले, राइट, उसमें हम विड्थ लिखे 30%, और जो दूसरा वाला जो है उसमें हम दिए विड्थ 70%। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है पहला वाला, वो इसका ये जो पार्ट है, ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये 30% है पूरे का, ये पूरे का 30% है ये, और 70% है। ठीक है। इसको अगर आप जैसे हम कम ज्यादा करना चाहें, जैसे हम इसको कर देते हैं 50-50, इसको 50, इसको 50। ठीक है, देखिए आधा आधा हो गया। फाइन। तो ये जो 50-50 हुआ है, ये इस टेबल का जो विड्थ है ना, उसका 50-50, क्योंकि ये जो आपका टेबल हेडर वगैरह जो भी बना है वो इसके अंदर में, बेसिकली रो के अंदर में है। ठीक है, तो रो का जितना होगा, तो टेबल का जितना विड्थ है उतना ही रो का है, और उसी का हम लोग 50-50 कर रहे हैं। अगर हम इसको 10 और 90 कर देंगे, 10, 90, अभी समझ में आया? तो हम लोग जो है रो कॉलम का हाइट और विड्थ जो है, वो या तो हम पिक्सल में फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम उसको रिलेटिव हम बता सकते हैं इसका इतना पार्ट परसेंटेज, 10%, 20%, 30%, उसके अकॉर्डिंगली भी जो है हम लोग उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी डेटा आप इसमें जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबल बनाए हैं, कैप्शन डालने हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है, टेबल का कैप्शन है, और उसके बाद पहला रो, दूसरा रो, और तीसरा रो। पहले रो में टेबल हेडर डाले और मॉड्यूल और डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। दूसरे में हम लोग टेबल डेटा डाले हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे HTML लिखे हैं, मॉड्यूल नेम HTML, HTML का मतलब क्या होता है, और CSS, और CSS का मतलब क्या होता है, ठीक है, लिखे हैं। डेफिनेशन भी हो गया कि HTML क्या है, CSS क्या है, आपके काम का ही चीज है, और ये हमारा टेबल। आप लोगों को ये रिलेटिव जो है हाइट और विड्थ एडजस्ट करना, ये समझ में आया है कि 40%, 100%, 60% कैसे काम कर रहा है? आप लोग इसको और भी ज्यादा टेबल बनाकर चेक करेंगे? जी सर। यस सर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।